लद्दाख पुलिस के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग स्कूल के नन्हे नन्हे बच्चे का हिस्सा उसको मजबूत नजर रखते हुए आसपास के इस क्रीज के अंदर स्पेक्टेटर्स को आप खड़ा रहने न दें। तो हमारे स्कूल में हम दोनों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, तो हमें बहुत बहुत खुशी हुई। तहसील ऑफिस से एसडीएम ऑफिस से 4 नफर को करगिल में और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले ही इसकी ये गुलस्ता हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आप सभी तमाम व्यूअर्स को हमारी तरफ से आज के लेके बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि आज 26 जनवरी को लेके हम बात करें तो हिंदुस्तान भर की तरह जिले करगिल के तहसील संघो हेडक्वार्टर में भी आज बड़ी जोशो खरूश के साथ मनाया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो है इस जलसे में हम बात करें तो लद्दाख पुलिस के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग स्कूल के नन्हे नन्हे बच्चे इस जलसे में जो है आज शिरकत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी शो किया जाएंगे। तो नाजरीन बराबर विजुअल जो है वो आप तक मिनी स्टेडियम संघो से पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। हमारे आज के वीआईपी एसडीएम संघ गुजरात गुलाम असगर साहब तशरीफ आवर हो चुके हैं। रवायती खतक से इनका इस्तेमाल किया जा चुका है। सामीन से भी गुजारिश है कि क्लैपिंग के जरिए से इनका स्वागत करें। परेड तशरीफ लाकर इस तकरीब के इंतजार में खड़े रहना, जिसके वासियों ने गुलामी की जिंदगी को बर्दाश्त किया था। एक लंबे समय जाबाज सिपाहियों का महात्मा गांधी के उस क़यादत का हिस्सा बनकर छुटकारा दिलाया और उनकी कुर्बानी। मेहरबानी आप सिर्फ दूसरा बंदा ऑक्यूपाई नहीं करेंगे रखे हैं, उसको मजबूत नजर रखते हुए आसपास के इस क्रीज के अंदर स्पेक्टेटर्स को आप खड़ा रहने न दें, क्योंकि इसमें जजमेंट में काफी दुश्वारियां पैदा होती हैं। बस अजीजान मोहतरम, आपका ये इंतजार अपने एहतमामी मंजिल की तरफ परेड आपके डायरेक्शन के लिए तैयार है श्रीमान। मैम तंजिल लडल परेड का मुआयना करने के लिए
तशरीफ ले जाते हुए परेड का तारुफ करेंगे मेहमान के लिए। परेड का रवाना करने के लिए तशरीफ ले जा चुके हैं उसके हमरा परेड कमांडर मिस्टर अब्बाल और इंचार्ज पीपी सांकू मैम साहिबा भी उनके हमरा कदम से कदम मिलाते हुए यहाँ पे परेड का रवाना कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सांकू के बच्चे यहाँ पे पता कंटरजन, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल लंकेट से के यहाँ पे कंटरजन से माना करते हुए गर्ल्स हाई स्कूल सांकू के बच्चे यहाँ पे उनके कंटरजन से माना करते हुए धीरे धीरे कदम से कदम मिला कंटरजन को लीड कर रहे हैं छतरी और जमीनों के परेड कमांडर इस मिनिस्ट्री ऑफ सांकू में। परेड का मुआयना करने के बाद आज के इस तारीख के मुनासिबत पर अपने वेरिएबल वर्दी एसडीएम गुलाम असगर के गिरदनवा से तशरीफ लाए हुए मेहमानान, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पूरे मुल्क में नहायत जोश, जज्बे, हुब्बुल वतनी और खुशी से 76वां यौम जमहूरिया के तक़रीबात मना रहे हैं। साथियों, ये वही दिन है जब बरसों अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद हमारे मुल्क को आज़ादी नसीब हुआ। मुल्क आज़ाद होने के बाद हमारे नामवर रहनुमाओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सरपरस्ती में आइन का मसवदा तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी ने मेहनत, लगन और कोशिश करते हुए असर और परेड को करने की अनुमति चाहती हूँ श्रीमान। कलिमात से कैटरिंग को एड्रेस कर आगे परेड इकॉर्नर चल परेड तीन में दाने बनेगा दाने और परेड की सलामी लेने के लिए तिरंगे को सलामी देते हुए ये अहम तिरंगे के लिए और फिलहाल सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए एक्स सर्विसमैन ये अहम कर रहे हैं कि हम सिर्फ तिरंगे का देश की खिदमत करें। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए क़ियादत में परेड की जिम्मेदारी लिए हुए हैं रियाज उल हसने बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में जाफरी मॉडर्न एजुकेशन करगिल का ये मिलाते हुए बाजों को एक साथ हवा में लहराते हुए दिल में देश का जज्बा लिए हुए और मुज़म्मिल अली की क़ियादत में इस समय सलामी मंच के सामने से हम सकते हैं जब ऐसे थोड़ी क्रिसमस पे देखते हैं सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मुजाहिद पब्लिक स्कूल और उनके परेड की क़ियादत में इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ कदम से कदम मिलाते हुए एक साथ सीना थाने हुए बाजुओं को हवा में लहराते हुए पावर डिपार्टमेंट कारगिल के तिरंगे को सलामी देते हुए ये अहम तिरंगे के लिए और फिलहाल सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए एक्स सर्विसमैन ये अहम कर रहे हैं कि हम सिर्फ तिरंगे का देश की खिदमत करें। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए क़ियादत में परेड की जिम्मेदारी लिए हुए हैं रियाज उल हसने
बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में जाफर एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल का ये कंटेंजेंट मिलाते हुए बाजुओं को एक साथ हवा में लहराते हुए दिल में देश का जज्बा लिए हुए और मुजम्मिल अली की क़ियादत में इस समय सलामी मंच के सामने से हम सकते हैं जब ऐसे थोड़ी दुश्मन के विरुद्ध सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मुजाहिद पब्लिक स्कूल बड़ू के आमिर की क़ियादत में इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ कदम से कदम मिलाते हुए एक साथ सीना थाने हुए बाजुओं को हवा में लहराते हुए स्कूल गाँव इसके बाद हाई स्कूल शाम को पहला पास मोहम्मद अकील परेड कमांडर मोहम्मद अकील हाई स्कूल इसके बाद कह रहेंगे पब्लिक हाई स्कूल शाम को प्लीज पब्लिक हाई स्कूल शाम को कह रहेंगे इसके बाद पब्लिक It is your responsibility, please. इसके बाद नेशनल एंथम के बाद प्लीज और अपना एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन सर्टिफिकेट लगाए वो रिसीव करें और मिस्टर हलीमुल्लाह काली अपना जो फोटोग्राफर वाला सर्टिफिकेट आप लोगों को तैयार मिस्टर मोहम्मद हसन मॉडल को ये एप्लीकेशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है मिस्टर मोहम्मद इस्माइल और लास्ट ही है उसका अनाउंसमेंट करने के लिए मैं सवाल की तरफ से अपने कल्चर प्रोग्राम में गवर्नमेंट हाई स्कूल बच्चों की ये बच्चियां खूबसूरत मजा रहा है मुतहर्री पब्लिक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल करचे हायर सेकेंडरी स्कूल करचे प्लीज सेकंड पोजीशन मार्च पास में फर्स्ट पोजीशन गोज टू मुतारी पब्लिक हाई स्कूल साले ये 26 जनवरी का दिन जो है हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे बहुत सारे शोरमाओं जिनमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राव, बाकी नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे बहुत सारे शोरमाओं ने बहुत जद्दोजहद करके अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमारे मुल्क को आज़ाद करने के बाद हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सरपरस्ती में जो कमेटी तश्कील दिया था, उनकी मेहनत और लगन से 3 साल मुसलसल मेहनत करने के बाद 26 जनवरी 1950 को आइन तकमील करके हमारे मुल्क के लिए लागू किया गया। इस आइन के आने के बाद हमारे मुल्क में हकीकी जमहूरियत जो है राइज हो गया। इससे हमारे तमाम तरक्याती कामों में खुसूसन गरीब, अमीर, काले रंग और सफ़ेद, इनमें कोई तफर्रुकात नहीं रख के हर एक को बराबरी का हुकूक दे दिया। और इसी आइन के तहत हमारे 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग जो है उनको अपना हुकूमत चुनने के लिए वोट देने का हक़ दिया। और दुनिया का सबसे बड़ा लंबा तहरीरी जो आइन हमारे हिंदुस्तान का है, इसके ज़रिए
जमहूरी हुकूमत जो मिसाली हुकूमत है हमारे हिंदुस्तान का, ये बनाने के लिए हमारा मौका नसीब हुआ, तो ये दिन बहुत खुशी का दिन है। इसमें जितना भी हम जश्न करें कम है। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले साल भी हमने सवाल किया था इसी को लेकर, खासकर 26 जनवरी में हमारे इस पासपोर्ट में खासकर पुलिस, लद्दाख पुलिस के यहाँ पे कंटिजेंट होना चाहिए, फिर भी इस साल भी वही देख रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब हमारे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, इसके बाद हमारे यहाँ लद्दाख के अपने ही पुलिस रह रहे हैं, इसमें उनके लिए नफरी की कमी है। और साथ में हमारे बड़ा इवेंट जो है वो लद्दाख में होता है, तो हमारे कुछ नफरी जो है लेह जाना पड़ता है। इसके अलावा हमारे कारगिल जो हेडक्वार्टर पे भी जाना पड़ता है, इसलिए इनके पास जितना भी जो अवेलेबल होता है वो नफरी हमारे लिए मुहैया करता है। पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत मशकूर हूँ, हमारे खुसूसन मैडम साहिबा का, जिन्होंने जिस नज़्म नसक के साथ अपने पास जितने भी सोर्सेज था वहाँ हमारे लिए डेवलप किया, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, खासकर यहाँ पे ग्राउंड की लिहाज से हम देखा जाए तो पिछले साल इससे भी बेहतर ग्राउंड बनाया था, लेकिन इस साल जो है यहाँ पे सफाई ठीक तरह से नहीं हुआ है सर। ये देखो इस साल जो है मौसम बहुत बढ़िया है। 26 जनवरी मनाते वक्त हमारे लिए बर्फ़ पड़ता था, प्रॉब्लम होता था, कीचड़ होता था, उनके निस्बत में ग्राउंड जो हो बहुत बेहतरीन है। तो हमारे लिए जितना भी जो हो सका, हमारे जो वर्कर्स ने खुसूसन एसपीडी ने अपनी तरफ से कोशिश की, तो ग्राउंड भी इतना ये नहीं है, बहुत बढ़िया है और मौसम भी ठीक ठाक रहा। तो इसके लिए मैं उन डिपार्टमेंट को शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, आइंदा इस ग्राउंड की थोड़ा तैयारी के लिए इससे बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। फूड एंड सेफ्टी के सिलसिले में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में इनका डिपार्टमेंट है, जहाँ भी चाहे सब डिवीजन चिकन में हो, द्रास में हो और हमारे यहाँ सांकू में हो, जब भी हम को बाज़ार में चेकिंग करने की ज़रूरत पड़ता है, मुहैया करता है, तो यहाँ के सांकू बाज़ार में भी टाइम टू टाइम जो है हमारे सामान का चेकिंग होता है। कोई एक्सपायरी डेट वाले सामान न रखा हो, सफाई सुथराई का। हाँ, इसमें कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, तो इंशाल्लाह ये इस काम में पेशरफ होगा। और मैं फूड एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट से, खुसूसन CAPD डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से गुजारिश करता हूँ कि वो जितना हो सके बाज़ार की चेकिंग के लिए अपने जो भी लवाजिमात है, जो डिपार्टमेंट जो है इसमें मेडिकल वाले होते हैं इसमें, तो उन सब को आगाह करके, उन सब को शामिल करके चेकिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरी सवाल सर, खासकर सुनने में भी आ रहा है कि तहसील ऑफिस से, SDM ऑफिस से 4 नफर को करगिल में और रिकेट पे किया है, ये कहाँ तक सही है? ये अटैचमेंट का सिलसिला जो है UT आने के बाद हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट का सिलसिला थोड़ा ठहरा हुआ है, तो इस सिलसिले में स्टाफ की शॉर्टेज है। तो हमारे रिन्यू डिपार्टमेंट के चाहे DC ऑफिस में हो, चाहे SDM ऑफिस में हो, तो जितना हो सके हम एक दूसरे से शेयर करके काम निकालने की कोशिश करता है। अलबत्ता हमारे यहाँ से भी जो 3-4 स्टाफ जो है अटैचमेंट है, इंशाल्लाह उनकी ज़रूरत ख़त्म होने के बाद ये फिर वापस आएंगे हमारे यहाँ। 26 जनवरी को लेके बराबर विजुअल जो है आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है हमारे साथ मुताहरी पब्लिक स्कूल सलेस्कोट के स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ख़ासकर इनको फिर से एक बार जो है हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि 26 जनवरी को लेके हम बात करें तो इसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ख़ासकर फर्स्ट पोजीशन आप लोगों ने लिया, तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जो हर जगह मनाया जाता है। जैसे यहाँ पे सांकू में भी मनाया गया, तो यहाँ पे हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट ने हिस्सा लिया, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, जो कि जिसमें हमने अपना बखूबी अपना जितना टैलेंट था हमने बखूबी अदा किया। तो हमने जो हमारे कैप्टन हैं उन सब ने एक अच्छा रोल अदा किया और हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। फिजिकल टीचर की हम बात करें तो उनका कितना आप लोगों को सपोर्ट मिलता? जी, फिजिकल टीचर की बात करें तो सर अली था, जो कि हमें बहुत ही हमारा बहुत सपोर्ट करते थे और हमें सब कुछ सिखाते थे कैसे करना है। और हमारे एज ए बैकबोन रहा जो कि सर अली, जो कि हमारे PT जो कि फिजिकल टीचर है हमारे स्कूल के,
वो बहुत अच्छा टीचर है सर। इसी के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम की हम बात करें तो इस साल 26 जनवरी में फर्स्ट पोजीशन जो है मुतारी पब्लिक स्कूल सलेसकोट ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। तो इसी को लेके इस वक्त हमारे साथ कल्चरल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम आसिया बतूल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से 26 जनवरी के आज इस मौके पर जो है कल्चरल प्रोग्राम जो है आपने यहाँ पे शो किया, उसमें भी आप लोगों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। 26 जनवरी यानी हर साल यहाँ मनाते हैं, तो हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारे टीचरों ने ख़ासकर हमारे बहुत सपोर्ट की थी। हमने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमें मतलब सिखाते थे। हमने एक्स्ट्रा टाइम भी लिया था इसमें। हमें हर जो कि इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हमारे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ सकते हैं। स्कूल की क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके स्कूल ने इस साल जो है दोनों इवेंट्स में फर्स्ट पोजीशन लिया, क्या प्राउड क्या महसूस कर रहे हैं? तो हमारे स्कूल में हम दोनों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, तो हमें बहुत बहुत खुशी हुई और हम सबको इसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए भी था। तो आखिर में खासकर आपकी जो फिजिकल टीचर हो चाहे आपकी कल्चरल टीचर्स हो, उनकी क्या सपोर्ट रहा? उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। उन्होंने अपने वक्त से वक्त निकल कर हमें सिखाया था सर। तो आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया था, इसीलिए उन्होंने हमारे बहुत सपोर्ट की थी, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाया था सर। लगातार जो है हम 2018 की हम बात करें तो तब से लेके 2025 तक आपकी स्कूल में फर्स्ट पोजीशन रहा है, इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे तशरीफ जितने लाकर भी सीनियर्स थे जो कि इस तकरीब के इंतजार में खड़े 10 रहना। सालों से यहाँ पे मार्च पास हो या कल्चरल प्रोग्राम हो, सब में हिस्सा लेकर पार्टिसिपेट करके फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करते आ रहे हैं। तो हम भी उसी मेहनत और लगन के साथ हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहे हैं। और हमारे जितने भी मुतारी स्कूल सलेसकोट के जितने भी स्टाफ मेंबर्स से उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से हमने यहाँ पर आके पार्टिसिपेट किया। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि सभी मेंबर्स जो हमारे मुताहरी के सभी मेंबर्स जो हैं उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मास्पॉट में भी बोले, कल्चरल प्रोग्राम में भी बोले, इसमें आप लोगों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। एज ए फिजिकल टीचर्स आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तमाम लोगों को इस 76 रिपब्लिक डे के मौके पर सबको बधाई देता हूँ। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चों का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हमारे बच्चों ने जो है पिछले कई दिनों से 10-15 दिनों से जो है वो मतलब अपने स्कूल पे रोज़ आके जो है मार्च पास की हो या कल्चरल प्रोग्राम की हो, वो रोज़ आके जो अपना वैल्यूबल टाइम देके जो है अपना तैयारी करते हैं। ख़ासकर हमारे जो मार्च पास के जो बच्चे हैं वो तो बहुत हमारा एक्टिव है और हर रोज़ जो है वो अपने इस काम को करने के लिए रोज़ स्कूल पे रोज़ आते हैं। सबसे पहले मैं जो ये हम आज पोजीशन आए वो मैं आज के जो है हमारा जो पूरा सेशन रहता है जो पूरे एक साल का, उसमें जो हमारा एक अलग क्लास होते हैं सर कि एक क्लास जो है हम वेकेंड रखते हैं, उसमें बच्चों को हम जो है हर क्लास के बच्चों को लाके तैयार करते हैं सर कि आपको जो कहीं भी अगर 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, कहीं भी अगर मार्च पास के लिए जाना हो तो उस क्लास में मैं खुद फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वहाँ पे आके जो है बच्चों को तैयार करते हैं सर, अलग सेपरेट क्लास रख के। जैसे कि हमारे अलग हर सब्जेक्ट के क्लासेस होते हैं, ठीक इसी तरह हमारा जो है फिजिकल एजुकेशन क्लास भी होते हैं। उस क्लास में हम कभी बच्चों को गेम्स सिखाते हैं और कभी हम बच्चों को मार्च पास भी सिखाते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम के जो टीचर है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है सर, लेकिन मैं उनका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने भी अपना जो कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हर रोज़ स्कूल पे आके बच्चों को अपने लेवल पे तैयारी करके जो है इस मुकाम तक पहुँचा। उसके लिए भी हमारे कल्चरल टीचर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया हूँ और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट का भी मैं सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है स्कूल पे ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड करके हमारे जो बच्चों को जो है ऐसे प्लेटफॉर्म देने का सबसे बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ मैनेजमेंट का भी, मैनेजिंग बॉडी का भी। और मैनेजिंग बॉडी से भी हमारे जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आके वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम के जो कमियाँ जो है मार्च
आसपास में जो है वो अगर कहीं कमी दिखते हैं तो वो वहाँ पे कभी कभी आके जो है वो मतलब वो इस्लाह देते हैं हमें कि ये करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सारे मेहनत की वजह से हमारे बच्चों के मैं खुद वहाँ पे बैठ के और हमारे कल्चरल जो टीचर है और हमारे मैनेजिंग बॉडी का भी मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ।